अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, CCl3 एसिटिक एसिड, CF3 एसिटिक एसिड वाला, वही CH3 CH2। अच्छा अल्कोहल है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH2OH। अच्छा अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे CH2 CH2OH, यहाँ पे क्या है H है, CH3 CH2OH। अच्छा यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे कितने 1 2 3 F हैं, और यहाँ पे क्या है CH2 पे क्या है OH है। अच्छा तो मैं इसको भी एक काम करता हूँ, इसको भी ओपन कर दे, H, यहाँ पे क्या है फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब ऐसे ही हमारे पास एक और क्या है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, है ना, और ये हमारे पास क्या है CH2OH। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, ये तो H है, ये तो यानी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इसका मतलब वो तो इलेक्ट्रॉन्स देगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका मतलब ये तो कैसे, ये तो इलेक्ट्रॉन को बिजी नहीं रख पाएगा, वो तो और इलेक्ट्रॉन दे करके O के माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब ये O जो है H को रिलीज उतना अच्छा करेगा ही नहीं, H को O जो माइनस है ये H प्लस अगर देगा ही नहीं तो एसिडिक कैरेक्टर होगा ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दो, फ्लोरीन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पुल करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से भागेंगे, इधर से भागेंगे, इसका मतलब O का माइनस चार्ज इधर भागेगा, तो प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो प्लस चार्ज ईजिली निकल जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, ये O जो रहेगा इसका माइनस चार्ज इधर भागेगा, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इधर से कमी होगी तो वो इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन का माइनस चार्ज इधर भागेगा, तो इसका प्लस चार्ज फ्री हो जाएगा, तो उतना अच्छा निकल जाएगा, जितना अच्छा निकल जाएगा उतना अच्छा वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, क्लोरीन की है 3.5, तो इसीलिए क्लोरीन थोड़ा सा कम रहेगा, फ्लोरीन थोड़ा सा स्लाइटर ज्यादा रहेगा, तो इसीलिए क्लोरीन उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना अच्छा फ्लोरीन करेगा। तो सबसे पहले आ जाएगा ये, फिर हमारे पास आ जाएगा ये, और फिर आ जाएगा ये। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये, और फिर क्लोरीन वाला, फिर फ्लोरीन वाला। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, ये माइनस आई इफेक्ट से भी हम लोग दे सकते हैं, और इसकी फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देख सकते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। फ्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दूसरा, द मोर स्ट्रॉन्गली द नेगेटिव चार्ज ऑन द कॉन्जुगेट बेस, यानी O माइनस जो वहां पे जा रहा है, इज स्टेबलाइज द स्ट्रॉन्गर एसिड। भाई ये क्या बनाएगा, अगर इसका ये H निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस आ जाएगा, जो कि एक ये कॉन्जुगेट बेस बना रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड की फॉर्म में। अब समझ आया? ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, फिर उससे कम ये हो जाएगा, फिर सबसे कम ये हो जाएगा, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था तो फिर ये फिर ये फिर ये हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का सबसे एक रूल हमेशा ध्यान रखना, जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को इसका ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी इसको अगर मैं B दे दूं और फिर ये इसको A दे देते हैं, इसको यानी सबसे ज़्यादा हो जाएगा B। ठीक है, अब इसके बाद हमसे कह रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा B हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद हमारे पास A होगा, फिर उसके बाद हमारे पास C होगा। अब कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हमारे पास B हो जाएगा, फिर हमारे पास A हो जाएगा, फिर हमारे पास C हो जाएगा। अच्छा ये हमारे पास क्लोराइड सबसे कम क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अच्छा ये सेल्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसका आंसर है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे CH2 इसको ऐसे लिख लिया, यहाँ पे ये रहा OH, और यहाँ पे भी आएगा OH, तो ये O और इसका O, ये O और इसका H क्या मिलके कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई हो जाए। अब बात करते हैं जैसे CH3 CH2OH। अब ऐसे ही हमारे पास कोई और मॉलिक्यूल होगा CH3 CH2OH का, तो वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और हाई हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, यानी एल्काइल हैलाइड। ये एक यहाँ पे कोई भी सिर्फ एक डाइपोल मूवमेंट हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ड्यू टू, पहली बात है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आखिरी वाला क्या है, हायर मॉलिक्यूलर वेट, या हायर, जितना हायर मॉलिक्यूलर वेट होगा
उतना ज़्यादा हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का सबसे ज़्यादा है, तो इसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। लेकिन हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो सबसे पहले हमारे पास आ एल्काइल हैलाइड वाला, फिर आ जाएगा एल्कोहल वाला, फिर आ जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल वाला।